मेडिसिन। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले। ताली बजाओ ना तो कैसे उल्टी रहेगी। बाबूजी आपके जमाने ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी अटक जाती थी, गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो दो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तरी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। पांचवी के लिए ताली बजाओ। ये पांचवी वाली ठीक है। तो ऐसे थोड़ी है, सुबह झगड़ा हो गया पांचवी वाली से, सुबह पत्नी के साथ में दीदी झगड़ा हो गया, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन तो देश के अंदर कितने, वो दिल्ली के अंदर वो चले गए केजरीवाल जी। केजरी गया रे, अच्छा मुझे क्या नॉलेज है हारमोनियम का, मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये डेली 8 बजे की घटना है। आप हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है, उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत? कुत्तों के जानते हो? इनके पीछे डंडा लेके जाओ, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम क्या कहता है वो? यही कहता है वो, खींच के दो, नहीं लगी तो ले। और कहीं लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी नहीं। तुमने हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगा। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। मित्रों, जरा से पिक्चर और फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए, सेल्फी को खूबसूरत बनाने के लिए हम स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं। एक फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए आप हंसते हैं। अगर आप हंसोगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती सर, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोनिका जी, हंसने की कला ऊपर वाले ने केवल इंसानों को दी है, रोना तो हर जानवर को आता है। आपने गधे को रोते हुए देखा कि नहीं देखा? गधा भी रोता है, भैंस भी रोती है। भैंस को देखी रोते हुए आपने? सारे जानवर रोते हैं लेकिन हंस नहीं पाते हैं। हंसने की कला केवल इंसानों को दी है, यही हंसने की कला जानवरों से हमें भिन्न करती है। हमारे ओम व्यास जी कहते थे कि कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और कोई इंसान अगर हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। दादा, देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। कोई राक्षस बीमार नहीं हो। उसका कारण मालूम क्या है? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। दुश्मन से भी दीदी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश। मैंने कहा मैं दिनेश।